नई साल पर दिल्ली सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने की कोशिश कर रही है। दरअसल दिल्ली के सावदा घेवरा इलाके में लगभग 38 एकड़ जमीन पर घर बनाए गए हैं। इन घरों का मकसद यही है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, उन्हें सस्ता और अच्छा घर मिल सके। यहाँ कुल 7,620 फ्लैट बने हैं, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इनमें से 6,476 फ्लैट कई सालों तक खाली पड़े रहे। पहले की सरकारों ने इन घरों को लोगों को देने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए गरीब परिवार घर का इंतजार करते रहे। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसला लिया है कि इस समस्या को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2026 से इन फ्लैटों का आवंटन शुरू होगा ताकि हजारों परिवारों को पक्का घर मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार सिर्फ घर बनाकर छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क, सफाई जैसी सभी जरूरी सुविधाएं भी पूरी की जाएंगी। इसके लिए डूसिफ को आदेश दिए गए हैं कि जहां जहां सुविधाएं अधूरी हैं, उन्हें जल्दी पूरा किया जाए। इससे ये इलाका एक अच्छी और रहने लायक कॉलोनी बन सकेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी जरूरी सुविधा की कमी नहीं होगी। सब कुछ पहले से ठीक तरह से तैयार किया गया है। सबसे पहले सीवरेज सिस्टम की बात करें तो पूरी कॉलोनी में नालियों और सीवर का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इससे गंदा पानी आसानी से बाहर चला जाएगा और गंदगी नहीं फैलेगी। लोगों को अब खुले में शौच या बदबू और बीमारी जैसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। यहाँ पानी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कॉलोनी में 2 अंडरग्राउंड टैंक, एक बूस्टर स्टेशन और ऊपर पानी की टंकी बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि लोगों को 24 घंटे साफ पानी मिलता रहेगा। अब किसी को लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और ना ही दूर से पानी लाने की मजबूरी होगी। इसके अलावा कचरा साफ करने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। कॉलोनी में 4 जगह बनाई गई हैं जहां लोग अपना कचरा डाल सकेंगे। कचरे को अलग अलग रखा जाएगा, जैसे प्लास्टिक, कागज और गीला कचरा। लोगों को इसके बारे में समझाया भी जाएगा ताकि सफाई बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान ना हो। सीधी बात यह है कि ये सारी सुविधाएं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएंगी और कॉलोनी को साफ, सुरक्षित और रहने लायक बनाएंगी। इस कॉलोनी में हरियाली और पार्कों का बहुत अच्छा इंतजाम भी किया गया है। सरकार चाहती है कि लोग साफ हवा में रहें और स्वस्थ जीवन जी सके। यहाँ 39 पार्क बनाए गए हैं जो काफी बड़े हैं। इन पार्कों में परिवार आराम से घूम सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं और बुजुर्ग टहल या योग कर सकते हैं। हर तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिससे हवा साफ रहती है और गर्मी भी कम लगती है। दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में इतनी हरियाली होना लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हरियाली सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। ये पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं होंगे, बल्कि यहाँ लोग मिलेंगे, बातें करेंगे और साथ समय बिताएंगे। इससे कॉलोनी में अच्छा माहौल बनेगा और गलत गतिविधियां भी कम होंगी। कुल मिलाकर ये कॉलोनी शहर के अंदर एक हरी भरी और शांत जगह जैसी महसूस होगी। सरकार ने यहाँ रहने वाले लोगों की सेहत और बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 प्राइमरी स्कूल बनाने की योजना है। इनमें से एक स्कूल बनकर तैयार हो चुका है। ये स्कूल अच्छा और आधुनिक होगा, जहाँ बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाएगा। दूसरा स्कूल भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा ताकि सभी बच्चों को पास में ही स्कूल मिल सके। इलाज की सुविधा के लिए भी काम किया जा रहा है। यहाँ एक डिस्पेंसरी बनाई जाएगी जहाँ छोटी मोटी बीमारी की जांच, दवाइयां और बच्चों के टीके लगाए जाएंगे। आगे चलकर यहाँ एक बड़ा अस्पताल भी बनेगा ताकि गंभीर बीमारियों का इलाज भी यहीं हो सके। इससे लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। डॉक्टर मौजूद रहेंगे और जरूरी दवाएं भी मिलती रहेंगी। ये सुविधा खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। सरकार का कहना है कि जब परिवार स्वस्थ रहेगा तभी समाज भी मजबूत बनेगा। सरकार ने यहाँ रहने वाले लोगों के रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा है ताकि किसी को छोटी मोटी चीजों के लिए बाहर दूर ना जाना पड़े। कॉलोनी में लोकल दुकानें और बाजार बनाए जा रहे हैं। यहाँ किराना, सब्जी, कपड़े और रोज की जरूरत का सामान आसानी से मिल जाएगा। दूध के लिए अलग से मिल्क बूथ भी होगा जहां लोगों को ताजा दूध मिलेगा। आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी स्टैंड बनाए जाएंगे जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। इससे समय भी बचेगा और परेशानी भी कम होगी। इन सुविधाओं से स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। कोई दुकान चलाएगा, कोई सिलाई का काम करेगा, कोई बिजली या मोबाइल ठीक करेगा, तो कोई बाल कटवाने की दुकान भी खोल सकेगा। इससे खासकर महिलाओं को भी काफी ज्यादा मौके मिलेंगे। सीधी बात यह है कि ये कॉलोनी सिर्फ रहने की जगह नहीं होगी, बल्कि यहाँ कमाने
खरीदारी करने और आराम से जीवन जीने की पूरी व्यवस्था होगी। सावदा घेवरा की लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ से कहीं भी जाना आसान है। कॉलोनी के पास ही यानी करीब 1 से 2 किलोमीटर के अंदर बस स्टॉप, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, कम्युनिटी हॉल और बस्ती विकास केंद्र मौजूद हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों को पोषण और शुरुआती पढ़ाई मिलेगी। कम्युनिटी हॉल का इस्तेमाल शादी, मीटिंग और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा। करीब 3 किलोमीटर के अंदर मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो से लोग दिल्ली के किसी भी हिस्से में जल्दी और सस्ते में पहुंच सकेंगे। ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। पास में पुलिस चौकी और थाना भी है, जिससे इलाके की सुरक्षा मजबूत बनी रहेगी और गलत कामों पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों को इन सभी जगहों से अच्छे से जोड़ रही है, ताकि लोग पैदल या साइकिल से भी आसानी से आ जा सके। कुल मिलाकर ये कॉलोनी शहर से जुड़ी रहेगी और यहाँ रहने वालों को अलग थलग महसूस नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्लैटों की मरम्मत और उन्हें लोगों को देने की। जो 6,476 फ्लैट खाली पड़े हैं, उनमें से करीब 2,500 फ्लैटों की हालत ठीक नहीं है। इसीलिए सरकार पहले उनकी मरम्मत करवा रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 27.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस पैसे से फ्लैटों में पेंट कराया जाएगा, नल पानी ठीक किया जाएगा, बिजली की वायरिंग सुधारी जाएगी और दरवाजे खिड़कियां सही की जाएंगी। काम धीरे धीरे किया जाएगा ताकि जो फ्लैट जल्दी तैयार हो उन्हें जल्दी लोगों को दिया जा सके। जिन परिवारों को ये फ्लैट मिलेंगे उनकी लिस्ट पहले से तैयार है। ये वही लोग हैं जो गरीब और झुग्गियों में रहते हैं। फ्लैट देने की प्रक्रिया ईमानदारी और साफ तरीके से होगी। हो सकता है कि इसके लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाए। अगले साल से तैयार फ्लैटों की चाबियां लोगों को दी जाएंगी, बाकी फ्लैट बाद में ठीक करके दिए जाएंगे। सरकार साफ कह रही है कि दिल्ली में कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के और सम्मानजनक घर के नहीं रहेगा। ये योजना गरीबों के लिए इंसाफ और सम्मान की मिसाल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ये घोषणा की, जिससे नए साल पर लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के ये प्रोजेक्ट सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि पूरी तरह बसने वाली कॉलोनियां हैं। उन्होंने बताया कि 2012 से 2020 के बीच जो फ्लैट बनाए गए थे, उन्हें अब सही तरीके से लोगों के रहने लायक बनाया जाएगा। पहले की सरकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे बहुत कुछ बेकार पड़ा रहा, लेकिन अब सरकार सब कुछ ठीक करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में स्कूल, इलाज की सुविधा, बाजार और आने जाने के साधन होंगे। सावदा घेवरा को एक उदाहरण के तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि बाकी जगहों पर भी ऐसा ही काम किया जा सके। उनका साफ कहना है कि कमजोर और गरीब लोगों को सुरक्षित, साफ और सम्मान के साथ जीवन मिलना चाहिए। ये योजना हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। कुल मिलाकर सावदा घेवरा प्रोजेक्ट गरीब लोगों के घर का सपना पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खैर, बीजेपी सरकार के इस काम को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।